जय श्री राम। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के बारे में, ठीक है ना। साइंस, ठीक है। साइंस का हिंदी होता है विज्ञान होता है, ठीक है ना। और विज्ञान से बहुत बच्चे डरते हैं। सोशल साइंस हो गया, नहीं सामाजिक विज्ञान से वो सोचते हैं ये बहुत भारी होता है, नहीं बहुत ईजी होता है, समझिएगा ना तो बहुत ईजी है, ठीक है। और कोई भी चीज़ प्रयास करने से ही आता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। एक में है देखिए साइंस यानी विज्ञान का अर्थ क्या होता है। जो साइंस है ये क्या चीज़ का नाम है, किस बला का नाम है, देख लेते हैं। विज्ञान जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? दो शब्दों से मिलकर बना होता है। वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है जानना, ठीक है। यानी किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है, ठीक है ना। मीन्स कहा जा रहा है विज्ञान किसे कहते हैं। हमने विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? दो शब्दों से मिलकर बना होता है। वी प्लस ज्ञान यानी विशेष जानना, यानी किसी चीज के बारे में जानना, विशेष जानकारी प्राप्त करना, वही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं साइंस। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया से हुई है, ठीक है ना। और साइंटिया का अर्थ क्या होता है? तो विशेष ज्ञान होता है। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? विशेष जानकारी प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। फिर देखते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। तो बहुत वैज्ञानिक अपने अपने विचारों से, अपने अपने तथ्यों से दिए अलग अलग परिभाषा दी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। किसी भी चीज के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है, ठीक है। उसके बाद एक और हम लोग बोलते हैं विज्ञान का एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि विज्ञान एक लाठी की तरह है, ठीक है। अगर किसी भी उद्दंड बच्चों को दीजिएगा, वो लाठी की वजह से क्या करेगा? सब जगह तोड़ फोड़ कर देगा। और किसी वृद्ध व्यक्ति को दीजिएगा तो उस लाठी के सहारे कुछ दूरी तक चल सकता है, ठीक है। वैसे ही हम लाइफ में भी होता है। अगर साइंस का अच्छे से उपयोग कीजिएगा तो आप लोगों के जीवन के लिए अच्छा है। अगर गलत तरीके से उपयोग कीजिएगा तो पूरा देश के लिए विनाश हो जाता है, ठीक है। साइंस का होता है। फिर देख लेते हैं प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यानी पूछा जाएगा जो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। फिर इधर देख लेते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। दिन के बाद रात होना, ये साइंस का होता है। जब दिन हुआ है तो रात होगा, तो किसके बदौलत होता है? साइंस के बदौलत होता है, ठीक है। फिर 2 नंबर में बारिश का आना, जो बारिश आता है वो भी साइंस की वजह से होता है, ये उसका उदाहरण है। अब हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण लाभ, यानी साइंस का क्या क्या लाभ मिलते हैं हमें, ठीक है। तो एक में देख लेते हैं चिकित्सा के क्षेत्रों में प्रगति, यानी जो हॉस्पिटल है उसमें दिन प्रतिदिन साइंस के आ जाने से क्या होता है? प्रगति हो रहा है, यानी वृद्धि हो रहा है, ठीक है। फिर देख लेते हैं कृषि के क्षेत्रों में विकास। जो कृषि क्षेत्र होता है यानी खेती बाड़ी होता है, उसमें क्या होता है? दिन प्रतिदिन विकास होता है। पहले के लोग क्या करते थे? खेती हल से करते थे, लेकिन अभी के डेट में क्या हो रहा है? नए नए ट्रैक्टर आ गए हैं, आधुनिक यंत्र आ गए हैं, जिसके कारण कृषि होती है, ठीक है। फिर औद्योगिक विकास में तीव्रता होती है। फिर कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। और कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कि एक दिन में 2 साड़ियाँ बना रहा है या एक दिन में 2 कट्ठा जोत पा रहा है, अगर साइंस के आ जाने से, नए नए यंत्र के आ जाने से वो एक दिन में बीघा भर खेती जोत देते हैं और मशीन के द्वारा लाखों कपड़े निकाल देते हैं, ठीक है। फिर अंतरिक्ष का ज्ञान, हमें पहले साइंस नहीं था तो अंतरिक्ष का ज्ञान नहीं होता था। साइंस के आ जाने के बाद पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का हमें ज्ञान मिल जाता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण हानि और साइंस के क्या क्या लॉस हैं, हानि, उसके बारे में देख लेते हैं। ऊर्जा का हानि होता है। फिर 2 में विद्युत हानियाँ होती हैं। 3 में द्रव्यमान हानियाँ होती हैं, ठीक है। और इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है देख लेते हैं हम लोग। किसी भी वैज्ञानिक प्रक्रिया में जब उपयोग मात्रा कम हो जाती है तो यह व्यर्थ चली जाती है, तो उसे हानियाँ कहा जाता है। मीन्स हमें साइंस का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए, ना कि अन उपयोगी तरीके से, ठीक है। इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।